बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एलजी के एक्शन से बौखलाए संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह ने कहा, जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताया। पूरे देश ने देखा कि सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। बीजेपी का करारा पलटवार, केजरीवाल संजय सिंह को किया बेनकाब। आज जिस प्रकार की हिमाकत केजरीवाल जी ने की है, ये अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ हमारे पूर्वांचल के बंधुओं को कंपेयर किया है। संबित पात्रा बोले, केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाकर अपना वोट बैंक बनाते हैं। नड्डा जी पटना में पढ़े, जितना बिहार को नड्डा जी समझते हैं, पूर्वांचल को समझते हैं। आपको क्या लगता है नड्डा जी कंपेयर कर रहे थे? नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। तो जेपी नड्डा जी में जो दिल्ली में अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बसे हैं, उनको लेकर के दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सख्त एक्शन लिया है। अब इस एक्शन से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी बौखला चुकी है और दिल्ली में होने वाले चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। दरअसल यहां पर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों को अवैध रोहिंग्या और घुसपैठिया बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सदन में दिल्ली में अवैध घुसपैठ और वोट काटने के मामले पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों से की है। आम आदमी पार्टी का बयान दिल्ली में रह रहे पूर्वांचलियों के सम्मान से जोड़ते हुए चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से यह आरोप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से लगाया गया है, तो इसको लेकर के बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। सीधे तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कैसे इन रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से दिल्ली में बसाया गया है और अरविंद केजरीवाल ने इन्हें खासकर अपना वोट बैंक बना लिया है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह दावा किया कि संसद में संजय सिंह के बयान से यह पता चलता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बेचैनी है, क्योंकि वे आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने आगे अरविंद केजरीवाल पर अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर अपना वोट बैंक बनाते हैं। सुनिए संबित पात्रा का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के एक-एक झूठ का पर्दाफाश किया। अगर विश्व का राजनीतिक पटल में सबसे बड़े नौटंकीबाज का नाम लिया जाए, ड्रामेबाज का नाम लिया जाए, तो मुझे कहने में कतई हिचक नहीं है कि इसमें ऑस्कर अवार्ड गोज टू केजरीवाल जी। आप बताइए किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो कुछ दिखा रहे थे, बाद में मालूम पड़ा थप्पड़ भी पड़ रहा है उनको उसमें। और उसी प्रकार आज जिस प्रकार की हिमाकत केजरीवाल जी ने की है, ये अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ हमारे पूर्वांचल के बंधुओं को कंपेयर किया है। 17 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर, जब पार्लियामेंट चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्राध्यक्ष एवं राज्यसभा में हमारे नेता हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय जेपी नड्डा जी ने
बहस के दौरान एक प्रक्रिया के विषय में चिंता की और चर्चा की कि किस प्रकार भारत के संविधान में वोट जोड़ने का और वोट काटने का ये प्रावधान है। आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो संविधान के अंतर्गत काम करती है, उनका एक प्रावधान है कि किसी भी चुनाव से पहले कोई भी व्यक्ति जो वोटर है वो अपना नाम जुड़वा सकता है अगर 18 वर्ष की आयु से ऊपर का है, उसके पास एड्रेस इत्यादि और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके वो वोटर लिस्ट में जुड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई कहीं और से आया है, उसके पास परमानेंट रेसिडेंस नहीं है या जो उचित कागजात होने चाहिए वो नहीं है या डबल जगह वोटिंग है उसकी, तो उसके प्रक्रिया के अंतर्गत उसके नाम को काटा जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है। जब इस विषय में चर्चा चल रही थी तो संजय सिंह जी जो बहुत जोर जोर से चिल्ला करके झूठ बोलते हैं, केजरीवाल जी बहुत धीरे धीरे ड्रामे के तरीके से झूठ बोलते हैं और संजय सिंह जी वही झूठ बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। बहुत जोर जोर से चिल्ला करके संजय सिंह जी पूछ रहे थे आपने कैसे वोट काट दिया, आपने राम सिंह का कैसे वोट काट दिया, राम का वोट कैसे काट दिया, ये तो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये कार्यवाही होती है। उसके उत्तर में जो उत्तेजना संजय सिंह जी ने दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार वो दिल्ली की चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि शराब घोटाला जो उन्होंने किया है, जिसके कारण उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी भली भांति जानते हैं उनके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल के सलाखों के पीछे 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहे, उनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल के पीछे रहे। उसके पीछे कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार के आग में आज वो झुलसे पड़े हैं। जनता उनको माफ नहीं करने वाली है और इसी कारण से किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम लड़ा दिया जाए, किस प्रकार से तुष्टीकरण को लाया जाए, किस प्रकार से जो है नहीं वैसा एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए। अरे आप जेपी नड्डा जी के लिए बोल रहे हैं, नड्डा जी का जन्म पटना में हुआ, नड्डा जी पूर्वांचली है, नड्डा जी पटना में पढ़े। जितना बिहार को नड्डा जी समझते हैं, पूर्वांचल को समझते हैं, आपको क्या लगता है नड्डा जी कंपेयर कर रहे थे? नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। और अरविंद केजरीवाल जी ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठियों का साथ आप देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल समाज को लेकर संसद में अपमान किया। उन्होंने पूर्वांचलियों की तुलना बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से की थी। खुलेआम संसद के अंदर जेपी नड्डा ने कबूल किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जा रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं, यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के
और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त सदन में था जब हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा गया। हम अपने ही देश में घुसपैठिया हो गए हैं। यह बयान बीजेपी के अध्यक्ष का है। पूरी दिल्ली की पूर्वांचल कॉलोनियों में जाएंगे और जेपी नड्डा के इस बयान को सुनाएंगे और इस अपमान का बदला इस चुनाव में लेंगे। आप इन नामों को देखिए। राम सिंह रोहिंग्या आखिर कैसे हो सकते हैं? सुनिए संजय सिंह का ये बयान। पूरे देश ने देखा कि सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। हम यूपी के बिहार के पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिनके नामों की सूची मैंने पार्लियामेंट में पढ़ी, वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। तो जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए एक एक पूर्वांचली भाई हमारा तैयार है। और मैं इसीलिए यात्रा निकालकर दिल्ली के सभी पूर्वांचल क्षेत्रों में जाऊंगा जहां पे पूर्वांचल के भाई बहन माताएं बुजुर्ग रहते हैं। उनसे संवाद करेंगे, वो वीडियो दिखाएंगे नड्डा साहब का जो उन्होंने बोला है, भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता को उजागर करेंगे। और चुनाव में इस बार हमारा यूपी बिहार पूर्वांचल का भाई बीजेपी को जवाब देगा। यात्रा कब से शुरू? एक ऐसी सरकार दिल्ली में केजरीवाल जी ने चलाई जिन्होंने छठ पूजा के इंतजाम में 1000 से ऊपर घाट बनवाए, जिन्होंने सबसे अधिक विधायक, मंत्री, सांसद पूर्वांचल के लोगों को बनाया। एक पार्टी है जो पूर्वांचलियों को सम्मान दे रही है और एक पार्टी है जो अपमानित कर रही है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रही है। तो इसका फैसला दिल्ली की जनता, पूर्वांचल के लोग इस बार के चुनाव में करेंगे, बीजेपी को सबक सिखाकर। इसके अलावा हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए एजुकेटर अवध ओझा का रिएक्शन भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने ही पूर्वांचल समाज का विकास दिल्ली के अंदर किया है। जेपी नड्डा ने पूर्वांचल समाज के लोगों को रोहिंग्या बता करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हो रहा है जहां पर देखा जा सकता है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो दिल्ली में आकर के बसे हैं और इनको बकायदा दिल्ली सरकार की ओर से न सिर्फ बिजली और पानी मुहैया करवाया जाता है, बल्कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं अमानतुल्लाह खान, वो बकायदा इन्हें पैसे भी प्रोवाइड करवाते थे। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान की ओर से किया गया था और इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई थी, वायरल हुई थी। और इसको लेकर के बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जहां पर दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने बकायदा इन वीडियो को दिखाया भी था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसी वीडियो के आधार पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक्शन लिया बांग्लादेशियों और अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ। अब इसी एक्शन से अरविंद केजरीवाल बौखला चुके हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर के बीजेपी ने साफ तौर से यही कह दिया है, चूंकि अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का यहां पर पर्दाफाश हो रहा है तो उन्हें दिल्ली में हार की बेचैनी सताने लगी है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।